जनपद सोनभद्र के ब्लॉक रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजौली में एक अनुसूचित बस्ती स्थित है, जहां अनुसूचित जाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। इस बस्ती की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या गंदे पानी की निकासी न होना। बस्ती के किसी भी घर में नाली या जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे सड़क पर बहता है, जिससे पूरी सड़क गंदे पानी से भर जाती है। यही सड़क बस्ती के लोगों के आने जाने का मुख्य रास्ता है। इसी रास्ते से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रोज गुजरते हैं। गंदे पानी से भारी सड़क पर चलना लोगों के लिए बेहद मुश्किल और ख़तरनाक हो गया है। गंदे पानी के कारण सड़क पर फिसलन बनी रहती है। कई बार बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग फिसल कर गिर चुके हैं। दो पहिया वाहन चालकों के गिरने की घटनाएं भी सामने आई है। इसके साथ ही गंदे पानी में मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बस्ती में कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार प्रयास किए, सर्वे भी करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लंबे समय से ये समस्या जस की तस बनी हुई है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरा नाम जो है लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल है। मेरा गांव बिजौली और रावटगंज मुख्यालय के नज़दीक है ये गाँव, लेकिन ये कम से कम 30-40 साल से परमानेंट ये मेन गली है। और मेन गली में जो है समझ लीजिए कि परमानेंट न बच्चे आ पाते हैं न बुजुर्ग आ पाते हैं। पूरा पानी जो है यहाँ से लेकर के पूरे घर तक बहता रहता है। इसी मेन रोड से पंचायत भवन तक अधिकारी लोग जाते हैं। कई कई बार जो है पत्रकार आए, फ़ोटो खींच कर ले गए, कुछ नहीं किए। नहीं इसके बारे में नहीं एक ठो नाली बनवा पाया कि एक ठो नाली बन जाती, कम कम पानी कचरा का आना जो है बंद हो जाता, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जिला मुख्यालय के नज़दीक की बात है, तो दूर में क्या करते होंगे लोग। यही है। इस समस्या को लेकर बस्ती के लोगों से विस्तार से चर्चा की गई। लोगों ने खुलकर अपना दर्द और परेशानियां साझा की। राम सूरत सिंह, एक गांव बिजौली मुख्यालय के बगल का गांव है। रावटगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसी रोड से जो है आपके पंचायत भवन तक जाते हैं लोग। यहाँ पर कई बार सेक्रेटरी इसका पैमाइश करके गए, पत्रकार लोग आए, पूछ करके गए, लेकिन कोई भी यहाँ गुंजाइश नहीं हुआ, बनने का नाम ले रहा है। तो 20-25 साल से इसी तरह से गंदा पानी बहता रहता है। बच्चों, विद्यालय पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। बाइक वाले फिसल कर कई बार गिर चुके हैं यहाँ पर, इसी मोड़ पर। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यालय के निकट क्या गांव है, इसके बावजूद भी यहाँ की ये दशा है। अब दूर दराज के लोगों की क्या दशा होगी। इसके बाद बस्ती की महिलाएं एवं पुरुषों को एकत्रित कर उनके साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने बताया कि यदि सभी लोग एकजुट होकर संबंधित अधिकारी से मिलें और सामूहिक रूप से अपनी बात रखें तो सड़क और नाली की समस्या का समाधान संभव है। लोगों को यह भी समझाया गया कि घर घर नाली निर्माण और सड़क से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था होने से उनकी रोज़मर्रा की परेशानियां खत्म हो सकती है और उनका जीवन सुरक्षित व स्वस्थ बन सकता है। वो रोड पे ही जाएगा। तो हमारा ये प्रयास होगा कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इससे रिलेटिव हम वहाँ तक आपकी आवाज़ को पहुँचाएं, ताकि आपका काम जल्द से जल्द। इसलिए नहीं बन रहा है कि गरीब के द्वार पे बह रहा है, और वही रहता अगर अमीर के द्वार पे तो बन गया होता। ये सबसे बड़ी बात आपने कहा कि गरीब के दरवाजे पे गंदा पानी बह रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। और वही अगर अमीर के दरवाजे पे जाता तो सबको फर्क पड़ता, सब सुनता उसका। नहीं तो देखिए ये क्या है ना कि अब हम सबको थोड़ा सा एक होकर के
अगर आप अपने गांव का अगर विकास चाहते हो, सच में अगर आप चाहते हैं कि मेरे गांव का विकास हो, हमारा गांव भी सुंदर साफ सुथरा दिखे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि गंदगी से बच्चे जाहिर सी बात है बीमार होंगे, आप बीमार होंगे, हम बीमार होंगे, सब बीमार होंगे। तो अगर आप चाहते हो ना, तो सबको थोड़ा एक होना पड़ेगा, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, आप अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचाइए, तब होगा। घर में बैठने से नहीं होगा। और अगर हम ये कह दें अरे हम तो नीचे कास्ट के इसलिए हमारी आवाज़ नहीं, सबकी आवाज़ वहां तक जाएगी, लेकिन आपको बताना होगा। जब सब लोग इकट्ठा हाँ।